सर पता है कि सर बिहार एक क्रांतिकारी भूमि रही है। जितना भी जन आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जो है बिहार से शुरू हुई है। चाहे देश की आज़ादी की आंदोलन भी चंपारण से हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी जो हैं, बेशक वो कांग्रेस के पार्टी के हैं, लेकिन वो प्रचार बीजेपी के लिए करते हैं। कांग्रेस की सफाया में भी राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ कभी है। हम लोग आज से 10-15 साल पहले रात को निकलते थे, डरते थे कि कहीं अगल बगल में होटल लेकर रुक जाओ भाई। आज हम निकलते हैं तो रात को 2 बजे भी घर एकदम बेचैन से पहुंचते हैं। तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी एक पनौती है देश के लिए, पूरे भारतवासी के लिए। ये पनौती है, जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ बिगाड़ के जाएगा, ये बना के नहीं जाएगा सर जी। कोई लालू नहीं, कोई चारा चोर नहीं, कोई इस तरह की भावनाएं नहीं चाहिए वहाँ पे। हमें बिहार में डेवलपमेंट चाहिए। आप कुछ दूर हमारे साथ चलो, आप पूर्वांचल की टीम के साथ चलो, पूर्वांचल के साथ चलो, एकजुट पूर्वांचल, संगठित पूर्वांचल, समर्थ पूर्वज है, न जाने कितने कष्ट झेल करके हमें हिंदू बना के रखा है। तो हमें अपने फक्र है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इसमें शर्म वाली क्या बात है? जब वो कोई अल्लाह अकबर करने से बुरा नहीं मान सकता, तो हम जय श्री राम करने से तो डर जाए। सर मेरा जो सपना है कि मेरे पूर्वांचल लोग आगे बढ़े, और जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो हम अपने आप नेता हो जाएंगे। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव टीवी। स्वागत है आपका चैनल पर। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें कि बिहार की प्रचंड जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही तरीके की जो बिहार के लोगों में या पूर्वांचल के लोगों में खुशी है वो देखने को मिल रही है। इसी को लेकर हम लोग दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बसने वाले जो पूर्वांचल के लोग हैं उनमें भी तमाम खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, हमारे SR सिंह जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। SR सिंह जी दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की राजनीति से अच्छा खासा संपर्क रखते हैं और दिल्ली की राजनीति से भी अच्छा खासा संपर्क रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि गैर राजनीतिक होते हुए भी पूर्वांचल के लोगों को जोड़ने का काम लगातार कई सालों से SR सिंह जी के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। बिना किसी स्वार्थ के लगातार कोशिश की जा रही है कि पूर्वांचल के लोग जो हैं वो एकजुट हों और अपनी परेशानियों को लेकर वो इन तक पहुँचे। और जिस भी तरीके की कोई परेशानी होती है, SR सिंह उसको लगातार उन परेशानियों का हल देते हुए साफ तौर पर दिल्ली में देखे जा सकते हैं। तो कुल बातचीत के लिए आज हम लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। क्या बिहार की राजनीति, बिहार की इतनी बड़ी जीत के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं, वो सारी बातचीत आज हम SR सिंह जी के साथ करेंगे। स्वागत है सर आपका चैनल में। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। कवर इंडिया, स्वतंत्र भारत एंड हमारे अच्छे मित्र परमजीत जी। मैं सबसे पहले आपकी जो शुरुआत करना चाहूँगा, किस तरीके से एनडीए की इस बड़ी जीत को देखते हैं, किस तरीके से आप बधाई देना चाहेंगे? बधाई के लिए हमारे पास शब्द कम है, लेकिन जितनी बधाई दी जाए कम है। वो ये अपार सफलता है, और कह सकते हो कि ऐसी सफलता है जो है ना, सदियों में कई बार मिलने, कई कम ही मिलती है। इस बार जो बिहार ने कीर्तिमान स्थापित किया है वो एक अलग तरह का कीर्तिमान है। इसमें धन्यवाद के पात्र आप कह सकते हैं हमारे युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार बाबू, हमारे जो दिल्ली के CM है रेखा गुप्ता जी, और जितने भी स्टार प्रचारक और ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक जितने कार्यकर्ता, और खास करके बिहार के MY फैक्टर, महिला और यूथ सेक्टर को बहुत बहुत साधुवाद और नमन। और जीत की हार्दिक बधाई जो है ना उन लोगों के लिए है जो जो लोग ग्राउंड लेवल से काम किया। जिस तरीके से बिहार में एक तरफा जीत देखने की मिली है एनडीए की तरफ से, क्या ये कभी सोचा था कि इस तरीके की बड़ी जीत सामने आई? नहीं सर, ये तो कंफर्म था। जो माहौल थी वहाँ की, वो जीत इस तरह की जीत के लिए हम थे कि 170-80 के आसपास हम लोग रहेंगे। लेकिन हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी जो हैं, बेशक वो कांग्रेस के पार्टी के हैं, लेकिन वो प्रचार बीजेपी के लिए करते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि 200 क्रॉस कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए राहुल जी और पप्पू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा काम किया। जिस तरीके से आपने तंज कसते हुए राहुल जी के बारे में बातचीत की है, तो किस तरीके की वजह के कारण जो है भाजपा को फायदा मिला है आपके अनुसार? सर बिहार की जनता पढ़ी लिखी जनता है और शिक्षित जनता नहीं है, और बिहार में हर तरह तबके के लोग हैं। आप ग्राउंड लेवल से देखेंगे और ऊपर आप सिविल सर्वेंट को देखेंगे, चीफ सेक्रेटरी, और हमारे हर तरह के जो IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, सब बिहार में पैदा होते हैं, बिहार के लोग हैं। और सर कांग्रेस की सफाया में भी राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है।
जब ये राहुल गांधी जो है बिना सोचे समझे बेतुके बयानबाजी करना, पब्लिक जो है भारत की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनके बातों में आ जाएगी। उससे क्या है, उनका वोट परसेंट और उनकी जो विनिंग पोजीशन है कम होती जा रही है। और मैं नहीं कहता, आज भी लोग कहते हैं युवा युवा युवा, 50 साल के हो गए, युवा किस बात के रह गए हो। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार वोट चोरी की बात बिहार में कही गई, लेकिन ये क्या जनता ने इसका करारा जवाब दिया है? क्या कहेंगे, जनता ने ये कहने की कोशिश की कि वोट चोरी जैसा कोई मामला ही नहीं है? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिहार में वोट चोरी जैसे किसी भी तरह कोई मामला नहीं है। वहाँ सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस बार हमारी वोटिंग परसेंटेज भी पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है। और इससे आप विश्लेषण कर सकते हैं कि जब पब्लिक घर से बाहर निकल जाती है तो वो निर्णायक करने के लिए, निर्णय करने के लिए निकलती है। और वहाँ के बिहार की जनता ने ये इस बार घर से निकलते समय निर्णय कर लिया था कि इस बार जो है कमल और एनडीए पार्टी ही बिहार में स्थापित होगी। कोई लालू नहीं, कोई चारा चोर नहीं, कोई इस तरह की भावनाएं नहीं चाहिए वहाँ पे। हमें बिहार में डेवलपमेंट चाहिए। और 25 साल से, विगत 25 साल से नीतीश बाबू जो हैं वहाँ बिहार में डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कभी हम लोग आज से 10-15 साल पहले रात को निकलते थे, डरते थे कि कहीं अगल बगल में होटल लेकर रुक जाओ भाई। आज हम निकलते हैं तो रात को 2 बजे भी घर एकदम बेचैन से पहुँचते हैं। हमारे घर के बच्चे जब मर्जी गाड़ी निकालते हैं, जब मर्जी पैदल हो, हमारे घर की बहू बेटियाँ कहीं से भी रात को आ जाती है। तो ये हमारे बिहार की डेवलपमेंट है सर। और इसको हम नहीं चाहते कि फिर से वो आज से 25 साल पहले 2005 की स्थिति बना दे कि कोई भी आए कुछ भी करके बोल के चला जाए, कहीं गाड़ी छीन ले तो किसी किडनैप हो जाए। ऐसी कोई घटनाएं नहीं है। आपने देखा होगा जब से सरकार आई है 2014 के बाद से एक भी आपको दंगा फसाद नहीं देखने को नहीं मिला होगा। ये एक प्रशासनिक पकड़ है। और इसका टोटली श्रेय हमारे मोदी साहब को जाता है और नीतीश बाबू को जाता है कि दोनों के कम्बिनेशन से इस तरह के प्रोग्राम बना और इस तरह के वहाँ के समाज को डेवलप किया गया, समाज को विश्वास में लिया गया। 25 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद कंट्रोवर्सी होना लाजिम होता है किसी भी बंदे पे। नीतीश बाबू के ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बना, कुछ दिनों में उनके नाम से इतने सारे फटे कटने लगे। तो ये होता है कंट्रोवर्सी। लेकिन नीतीश बाबू के नाम से कोई आपको कोई शिकायत नहीं है जी। वो एकदम परिपक्व और समझदार नेता है और ग्राउंड लेवल की हकीकत को जानते हैं। ओबीसी समुदाय से आते हैं, उसने ओबीसी को, समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये सब फैक्टर को देखते हुए बिहार की जनता ने इस बार निर्णायक फैसला किया है कि कोई भी तरह का लोच नहीं हो, कि कोई कल को बोले कि नीतीश बाबू दल बदलू हैं। तो उन्होंने इसको लालू प्रसाद पार्टी को इतना अच्छा सीट दे दिया कि कल को उधर जुड़ भी जाएगा कोई तो सरकार नहीं बन सकती। इसलिए स्थिर सरकार है, पूरे 5 साल मजबूती से चलेगी, खुशी से चलेगी, स्वच्छता से चलेगी। अगर बात करें तो हमेशा से देखा गया है राजनीति में कि जब भी प्रचंड रूप में ज़्यादातर मतदान हुआ है तो कहीं ना कहीं सत्ता बदलने के लिए हुआ है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि ये सत्ता बदलने की जगह सत्ता को लाने के लिए बड़े लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हुई। क्या कारण विशेषकर देखने को आता है? हम बिहारी हैं जी। हाँ, हमें तो गाना नहीं गाने आता, लेकिन कुछ दिन पहले गाना चला था, हम बिहारी हैं जी, सब पे भारी है जी। तो हमारी बिहारी फैक्टर इस बार काम किया है और इसलिए बिहार ने बिहार को दिखा दिया है कि हम क्या है, हमारी मजबूती क्या है। और आपको सर पता है कि सर बिहार एक क्रांतिकारी भूमि रही है। जितना भी जन आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जो है बिहार से शुरू हुई है। चाहे देश की आज़ादी की आंदोलन भी चंपारण से शुरू हुई थी और गांधी जी का दांडी यात्रा जो भी पद यात्रा थी चंपा बिहार से शुरू हुआ, उसको कामयाब करके अंग्रेज को बाहर निकाला। तो उसी तरह से हम कांग्रेस को सफाया मुक्त, भारत मुक्त कांग्रेस यानी चाहते हैं और इसका श्री गणेश बिहार से हो चुका है। जिस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती नजर आई है बिहार में और मात्र 6 सीटें ही ला पाई है और महागठबंधन के जिस तरीके के बड़े वादे भी देखने को मिले थे, तो जनता ने क्या पूरी तरीके से नकार दिया? क्या कारण लगता है? सर पूरी तरह से नकार दिया है। जो वादे किए गए हैं वो संभव नहीं है और उसको ग्राउंड लेवल पे ला के नहीं हम कर सकते हैं। अब कांग्रेस को हर जगह एक बैसाखी के सहारे की जरूरत पड़ती है। आप यूपी में देखा अखिलेश यादव के साथ उसने किया, अखिलेश को बर्बाद करके चलाया। अब उसने बिहार में आया, तेजस्वी के साथ जुड़ा, तेजस्वी को बर्बाद कर दिया। तो इसका काम ऐसा है, एक पनौती होता है ना, पनौती जहाँ जुड़ता है वो कुछ ना कुछ खत्म करके जाता है। तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी एक पनौती है देश के लिए, पूरे भारतवासी के लिए। ये पनौती है, जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ बिगाड़ के जाएगा, ये बना के नहीं जाएगा सर।
जिस तरीके से अगर बात करें तो ये तमाम जो एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में देखने को मिली है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका कितना लाभ बाकी राज्यों को होता नजर आएगा, जिसमें दिल्ली के भी आने वाले 2027 में निगम के चुनाव भी? सर इसका फैक्टर बहुत पड़ेगा। अभी इसका जो मोमेंट और ये हवा जो है ना, नरेंद्र जी मोदी जी का जो हवा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनका जो लहर है, इनकी हवा, इनके कार्य करने की जो तरीका और इनका सिस्टम है, वो पूरे भारत के पब्लिक पे हावी हो चुका है। वो जानते हैं कि मोदी जी ही एक ऐसा है जो पूरी तरह से देश को अच्छे प्रशासन दे सकते हैं, अच्छे शासन दे सकते हैं। और इसका चेंज आपको आने वाले टाइम में यूपी में मिलेगा, बंगाल में भी बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। तो आप वेट एंड वॉच। अच्छा, अगर एसआईआर की बात करें तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एसआईआर का एक बड़ा असर देखा है, जो अवैध जो मतदाता थे उनकी कटौती भी वहाँ पर हुई है, तो क्या ये बंगाल में भी इसी तरीके का कुछ देखने को मिलेगा? सर जहाँ भी ऐसा एसआईआर लागू होगा, वहाँ पे जितने अनऑथराइज हमारे जो वोटर्स हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जितने भी हैं, सब लोग जो बाहर से आकर के अडॉप्ट हो चुके हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा। क्योंकि जितने अनऑथराइज उनको एसआईआर में अपनी पीढ़ी दिखा नहीं पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, तो उनको नाम कटना स्वाभाविक है। जिस तरह अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के दो बड़े क्षेत्र हैं जो पूर्वांचल के लोग जो रहते हैं वहाँ पर, किराड़ी और बुराड़ी, और दोनों के ही जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से आते हैं, अनिल झा और संजीव जी। तो क्या कहेंगे कि दिल्ली में भी कुछ इस तरीके के परिवर्तन की ज़रूरत है आने वाले टाइम में? सर परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और अब जो है, हम पूर्वांचली जितने हैं सब एक बैनर के नीचे आ रहे हैं, एकजुट होकर के हम निर्णायक वोटिंग करेंगे। और हमें जो काम करने वाला, चाहे वो बिहार का हो, चाहे दूसरे यूपी का हो, चाहे दिल्ली का, जो भी पर्सनालिटी होगा, जो काम करने वाला होगा, उसको हम जिता के लाएंगे। और ये किरारी के जैसा बहुत बुरा स्थिति है वहाँ पे। अभी 10 साल पहले तक, 10 साल तक ऋतुराज झा ने काम किया वहाँ पे, विधायक बन के आम आदमी पार्टी का। उसने सिर्फ अपनी वोट बैंक सॉरी अपनी बैंक को मजबूत करने का काम किया, ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं किया है। और दूसरा आ गए अब उसी पार्टी के अनिल झा, ये भी कुछ अभी तक करते हुए दिख नहीं रहे। बाकी सभी एरिया में विकास हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, वहाँ पे आज भी बुरी स्थिति है। अभी बारिश के टाइम में लोगों को निकलने का साधन नहीं था, जगह जगह जल भराव था वहाँ पे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अनिल झा कुछ काम कर ले, अन्यथा फिर आने वाले टाइम में उनको जो है ना, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अच्छा, अगर बात करें तो अभी तक आप गैर राजनीति में रहते हुए भी राजनीति में सक्रिय नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं एनडीए का सपोर्ट भी बनते नज़र आते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में आपको भी चुनाव में कहीं ना कहीं देखने का मौका लगेगा? सर मेरा जो सपना है कि मेरे पूर्वांचल लोग आगे बढ़ें, और जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो हम अपने आप नेता हो जाएंगे। अच्छा, देखते आ रहे हैं कि अब काफ़ी समय से आप पूर्वांचलियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तो किस रूप में वो हो चुके हैं, हो रहे हैं, या कितना आपको सहयोग इस तरीके के कार्यक्रम से मिल रहा है जो आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि विचारों में सब लोग अलग-अलग होते हैं, तो किस तरीके से ये इकट्ठा करने में दिक्कतें आपको आ रही हैं और कितने लोग हो पा रहे हैं? सर अभी तक हमें बहुत सफलता मिली है। और हर पूर्वांचली, हर भारतवासी के पास कुछ कॉमन एजेंडे, मुद्दे होते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि आप उनको वोट मत दो, उनको वोट मत दो। हम उनसे कहते हैं कि आपके पास अगर 10 पॉइंट्स है ना डिस्कशन का, तो 10 पॉइंट्स मेरे पास भी है, तो उसमें से कम 5 to 7 पॉइंट हमारे कॉमन होते हैं। हम वो 5 to 7 पॉइंट जो होते हैं ना, हम उस पर काम करते हैं। 2 पॉइंट वो अपना छोड़ दे, 2 पॉइंट हम अपना छोड़ देते हैं, वो भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। कि अगर हमारी संगठन, हम आगे बढ़िया काम कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट जो बचे हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि सपोज करो हम एक रास्ते से चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे दूरियां हैं जो हम साथ तय कर रहे हैं। तो मैं उनसे आह्वान यही करता हूँ कि आप कुछ दूर हमारे साथ चलो, आप पूर्वांचल की टीम के साथ चलो, पूर्वांचल के साथ चलो, एकजुट पूर्वांचल, संगठित पूर्वांचल, समर्थ पूर्वांचल। तो आप इस परिभाषा में मेरे साथ चलो, आप चलो। अगर आगे अच्छा नहीं लगता है तो रास्ते बहुत सारे मोड़ होते हैं, आप अगले रास्ते से मुड़ के निकल जाना। मैं तो फिर भी चलूंगा। मेरा काम है लोगों को जोड़ना, एक संगठन तैयार करना पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ भी सनातनी है, जहाँ भी हमारी पूर्वांचल के लोग हैं, उनको मेरा आह्वान है कि एक पूर्वांचल एक हो जाओ। कम से कम इस मैटर में आप मुस्लिम से शिक्षा लो कि वो कैसे संगठित है, कैसे सुनियोजित तरीके से अपना प्रोग्राम डेवलप करते हैं। मैं सबको आह्वान करूँगा कि सीखो उनसे। कभी वो हमसे सीखते थे हमारी कल्चर, आज हम उनकी कल्चर को हम ही सीख लेते हैं कि एकजुटता क्या है। आप सर राह चलते चल रहे हैं, आपके साथ कोई झगड़ा हो जाए, हमारे जो
पूर्वांचल के लोग हैं या हिंदू लोग हैं साइड से निकल जाते हैं, किसी मुस्लिम के साथ कोई वारदात हो जाए वहाँ से चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना जा रहा हो, साथ खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि हर पूर्वांचल के अंदर ये भावनाएं आए कि हमारे पूर्वांचल के साथ, हमारे हिंदू भाई के साथ, हमारे किसी ऐसे बंदे के साथ कोई बात हो तो कम से कम वहाँ पे साथ सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएं। कहीं न कहीं ये अगर हम बात करते हैं, इस तरीके के विचारों की बात करते हैं, तो नहीं लगता है कि ये धर्म को बाँटने की बात होती है ये? सर इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो पूर्वज हैं, न जाने कितने कष्ट झेल करके हमें हिंदू बना के रखा है, तो हमें अपने फक्र है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इसमें शर्म वाली क्या बात है? जब वो कोई अल्लाह अकबर करने से बुरा नहीं मानते तो हम जय श्री राम करने से क्यों डर जाएं? ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भारत के लोग हैं, हम सनातनी हैं और पूरी तरह से सनातनी हैं। इसमें किसी के वो नहीं है। हम उनको नहीं रोकते कुछ कहने से, तो हमें कैसे रोक देंगे? वो कौन होते हैं हमारे भाग्य का फैसला करने वाले? हम अपने भाग्य का फैसला हम खुद अपने हाथ से करेंगे। हमारा सनातन अपने आप करेगा। हम उनको निकाल के भगा नहीं रहे हैं। हमारा दो ही मैटर है उनके साथ, बांग्लादेशी रोहनिया और आउटर्स जितने हैं वो, जो मुस्लिम शुरू से हमारे इंडिया में हैं वो हमारे सम्मानित हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन जो आउटसाइडर जितने भी लोग हैं जो आके यहाँ बस गए हैं, उनको जूता मार के निकालने का अधिकार रखते हैं हम। जिस तरीके से एसआईआर की अगर हम बात करें तो कुछ जो विपक्षी हैं वो एसआईआर का विरोध करते भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या वजह है एसआईआर में, क्या ऐसी बुराई उनको नज़र आती है कि विरोध कर रहे हैं? सर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनके रिलेटिव लोग जो है ना यहाँ से जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। रिलेटिव मतलब? ये बांग्लादेशी रोहनिया ये सब जितने हैं सब रिलेटिव ही है, तभी तो है बसा दिया सर। बताओ हमारे कोई रिलेटिव नहीं होता, घर में चाय भी नहीं पिलाएं? रिलेटिव नहीं है तो इंडिया में ला करके जगह दिया, बसा दिया। अब एक आर्टिकल 6 है कुछ जो राजीव गांधी ने उसको साइन किया था कि असम में आओ तुमको नागरिकता मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं किया, तो उनको बसाने का काम किया कांग्रेसियों ने ना। तो कांग्रेसी जब बसा रहा है तो हम निकाल के भेजेंगे उसको। भाई हमारे जो वहाँ पे जो भी मुस्लिम परिवार हो या हिंदू परिवार हो जिनकी जमीन जायदाद है, ये उनकी संपत्ति है, उनका नहीं है जो बादशाह करके हमारे घर में घुस गए हैं। ठीक है कुछ दिन रहा, मजे लिए इंडिया के, अब जाने की तैयारी कर लो। प्यार से जाओगे दुत्कार के जाओगे, ये सोचना तुम्हारा काम है। एसआईआर से जाओगे या बीएसएफ के लट से जाओगे या फिर दूसरे सिस्टम से जाओगे, सोचना उनका काम है, हमारा काम है भगाना। और एसआईआर जो है ना बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसको पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, अगर बात करें तो अभी दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर मामला है, और ऐसे में जो लोगों का नाम आया है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ था, डॉक्टर थे, वेल एजुकेटेड थे, अच्छे घरों से थे, और फिर वो जिस तरीके से ये तमाम जो डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं इस पूरे ब्लास्ट में, इस पूरे आतंकवाद के पूरे गिरोह के साथ जुड़े नज़र आते हैं, तो क्या कहेंगे ये कहीं ना कहीं कुछ किस तरीके से आप देखते हैं इसको? सर ये पढ़े लिखे लोग कहाँ के? पढ़े लिखे लोग होंगे तो ब्लास्ट करेंगे, देशद्रोह का काम करेंगे। ये सर्टिफिकेट है सब इनका, एक कॉलेज का सर्टिफिकेट है। रियल एजुकेशन नहीं कर सकते। रियल एजुकेशन तब है जब आप मानवता को मानवता समझो। आप एमबीबीएस कर लिए, एक सर्टिफिकेट है, डॉक्टर का नाम लिखा है, इसका मतलब क्या पढ़े लिखे हो गए? काम तो आप वही करो जो अनपढ़ छाप है। आतंकवादी का काम जो बिना पढ़े लिखे कर रहे हैं, तुम वही काम करो, तो तुम भी बेवकूफ़ हो, अनपढ़ हो। तो उसको पढ़े लिखे कह के पढ़े लिखे के तोहन मत कीजिए। वो सब डॉक्टर नहीं है, वो सब हमारे जो है ना गजवाए हिंद का एक एक्टिव मेंबर सब है। तो उसको सम्मान की नज़र से डॉक्टर कह के सम्मान मत कीजिए, वो तो देशद्रोही सब है। अच्छा, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो तमाम वहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ जो हैं पाई गई हैं। जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट की भी बताते हैं कि वहीं से जो संबंध जुड़े रहे हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे में उस यूनिवर्सिटी को या इस तरीके की चीज़ों के लिए किस तरीके के मापदंड सरकार के द्वारा तय कर देने चाहिए? सर ये सरकार का काम है, सरकार काम करेगी इस पे। हमें पूरा विश्वास है अपने भारत सरकार पे, वो बहुत अच्छा काम करेगी। अभी कल शाम को एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने उनकी सारी मान्यताएं ख़त्म कर दी है और उन्होंने सख्त हिदायत दे दी है लेटर के थ्रू कि आगे आप हमारे किसी भी तरह का लोगो आप यूज़ नहीं करोगे। तो ये भारत के संविधान का काम है, भारत के प्रशासनिक काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है। वो अच्छा काम करेगी, जो करेगी बहुत बढ़िया करेगी। उसमें हम लोगों का कोई भी हस्तक्षेप करना, कुछ भी कहना इस वक्त ठीक नहीं है।
ये थे हमारे साथ दिल्ली से एसआर सिंह जी, जिनका पूरा नाम श्री राम सिंह है। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के तमाम लोगों को जोड़ने का काम लगातार एसआर सिंह जी पिछले कई वर्षों से करते नजर आ रहे हैं। पेशे से बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर कई कारोबार हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, और तमाम लोगों को, पूर्वांचल के जो लोग हैं उन्हें जोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं। गैर राजनीतिक होते हुए भी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या तमाम विचार रहे हैं, क्या तमाम एनडीए को लेकर किस तरीके की जो चीजें रही हैं जीत को लेकर, वो सारी बातचीत हमारे साथ खुलकर उन्होंने की और बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में जो ये जीत है एनडीए की बिहार में, वो तमाम और भी राज्यों में जो है किस तरीके से फायदा देती नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।